नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व मार्मिक प्रसंग लेकर के आए हैं। एक बुद्धिमान तोता की कहानी। प्रिय मित्रों, बहुत ही प्रेरणादायक व मार्मिक प्रसंग है, इसलिए आप इस प्रसंग को अंत तक अवश्य ही सुने, क्योंकि ये प्रसंग आपके लिए आपके जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं प्रदान करके जाएगा। प्रिय मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी मायूस नहीं होंगे। इस कहानी के अंत में तोता ऐसी दो बातें बताता है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही काम आने वाली हैं। तोते की बताई हुई इन दो बातों पर जो भी व्यक्ति अमल करता है वो अपने जीवन में कभी भी मायूस नहीं होता, कभी भी निराश नहीं होता और उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है जो वो चाहता है। प्रिय मित्रों, एक बात को आप अच्छी प्रकार से समझते होंगे कि किसी भी व्यक्ति का समय हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। ये किसी को पता नहीं होता है कब किसकी किस्मत चमक जाए, कब राजा से भिखारी बन जाए, कब भिखारी से वह राजा बन जाए। ये दर्शक बंधुओं, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमेशा हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज की ये कहानी आपको यही शिक्षा देने वाली है, यही ज्ञान देने वाली है कि इंसान को अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति के ऊपर भारी संकट आ जाए और व्यक्ति को ऐसा लगने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, चारों ओर से दुखों से घिर चुका हूं और हर तरफ से रास्ता बंद हो चुके हैं और अब रास्ता मिलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसे घनघोर संकट से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, आज की कहानी में हम आपको यही समझाने वाले हैं। क्योंकि बंधुओं, मुसीबत हर इंसान के जीवन में आती है और मित्रों, ये तो अटल सत्य है, हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है और हर सुख के बाद दुख भी अवश्य ही आता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। प्रिय मित्रों, लेकिन जब दुख आता है तो व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, अर्थात अपने जीवन से हताश हो जाता है। ऐसे दुख से मुक्ति पाने के लिए, ऐसी विपत्ति से बाहर निकलने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जो कि हम इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकल जाएं? प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आज आप यही जानेंगे कि जब इंसान के ऊपर यदि भारी संकट आन पड़ता है तो वो ऐसी स्थिति में क्या करे। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी प्रारंभ करने से पहले जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सुंदर सुंदर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं प्रिय मित्रों आज की ये प्यारी सी कहानी, आज का ये प्यारा सा वीडियो। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में एक तोता रहता था। प्रिय मित्रों, वह तोता अपने दो बच्चों के साथ रहता था और उसका जीवन बड़ी ही सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, कोई भी टेंशन नहीं थी। केवल अपने बच्चों का पालन पोषण करना और जंगल में मस्ती से दाना चुगना और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना ही उसकी जिंदगी थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस तोते के जो बच्चे थे वो बड़े ही सुंदर व प्रिय लगते थे। उस तोते के बच्चों की सुंदरता इतनी प्यारी थी कि देख करके हर कोई उनका दीवाना हो जाया करता था। प्रिय बंधुओं, तोते के छोटे छोटे वो बच्चे बड़े ही सुंदर दिखाई दिया करते थे और तोता भी अपने बच्चों से बड़ा ही प्रेम करता था, उनको जी जान से चाहता था। उन दो बच्चों को पाकर के वह तोता बड़ा ही संतुष्ट था। उसके जीवन में और किसी चीज की अभिलाषा नहीं थी, किसी भी चीज को प्राप्त करने की उसके मन में कोई भी आशा नहीं थी। वो यही सोचता था कि ऊपर वाले ने
मुझे छोटे छोटे ये जो 2 बच्चे दिए हैं, यही मेरा संसार है, यही मेरा सब कुछ है। यही सोचकर वह तोता खुश और प्रसन्न रहता था। किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी। वह अपना जीवन बड़े आनंद से जी रहा था, बड़ी खुशी से जी रहा था। लेकिन प्रिय मित्रों, कहते हैं ना कि हर दुख के बाद सुख आता है और हर सुख के बाद दुख आता है। ये तो आप भली भांति समझते हैं। एक दिन की बात है प्रिय मित्रों, एक शिकारी उसी जंगल से गुजर रहा था जिस जंगल में वह तोता रहता था। तभी उस शिकारी की नजर उस तोते के छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चों पर पड़ जाती है। उन बच्चों को देख करके वह शिकारी मोहित हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि यदि मैं इन तोते के बच्चों को पकड़कर राजा को ले जाकर दूं तो राजा बड़ा प्रसन्न होगा और मुझे बहुत सारा इनाम भी देगा। यही अपने मन में विचार करके वह शिकारी उस तोते के दोनों बच्चों को पकड़ लेता है और उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर वह राजा के दरबार में पहुंचता है और जाकर के राजा से कहता है कि महाराज, हम आपके लिए आज बहुत सुंदर उपहार लेकर के आए हैं और बड़ी दूर से लेकर के आए हैं। इसके लिए हमने बड़ा परिश्रम किया है। उस शिकारी की बात सुनने के बाद राजा कहता है, क्या लेकर के आए हो, आप हमें दिखाइए। तभी वह शिकारी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को अपने थैले से निकालता है और निकालने के बाद राजा से कहता है कि महाराज, हम आपके लिए 2 सुंदर पक्षी लेकर के आए हैं, 2 तोते के बच्चे लेकर के आए हैं। इसलिए महाराज, आपसे हमारी विनती है, आप हमारे उपहार के लिए स्वीकार करें। प्रिय दर्शकों, वो राजा शिकारी की इतनी बात सुनने के बाद उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है और उस शिकारी का उपहार स्वीकार कर लेता है और उस शिकारी के लिए उपहार के रूप में बहुत सारी सोने की असरफियां व मोहरे प्रदान करता है। अब राजा अपने नौकरों को आदेश देता है कि इन छोटे छोटे बच्चों के लिए एक सोने का पिंजड़ा बनवाया जाए और उस पिंजड़े में इन दोनों को रखा जाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा तो राजा ही होता है। राजा का आदेश पाते ही राजा के नौकर एक सोने का पिंजड़ा बनवाकर ले आते हैं प्रिय बंधुओं, और उसमें तोते के छोटे छोटे दोनों बच्चों को बिठा देते हैं। अब प्रिय बंधुओं, महल में जितने भी लोग रहते थे वो उन छोटे छोटे तोता के बच्चों से बड़ा ही प्रेम किया करते थे। उस महल का हर व्यक्ति उस तोता के बच्चों से बड़ा ही प्रेम किया करता था और यदि कोई बाहर से भी आता था और उन बच्चों को देखता तो वो भी उन तोता के बच्चों से बड़ा ही प्रेम किया करता था। प्रिय मित्रों, अब तो प्रिय बंधुओं, उस तोते के बच्चे को बड़े ही सुंदर सुंदर फल फ्रूट खाने के लिए मिलते थे। प्रिय मित्रों, राजा का एक छोटा सा बेटा भी था। वो भी उन तोतों के साथ रात दिन खेला करता था और उनके साथ मगन रहता था। और राजा को भी राजपाट के बाद में यदि थोड़ा सा भी समय मिलता तो वो भी उन तोतों के बच्चों के साथ अपना थोड़ा बहुत समय व्यतीत करते थे। उन तोता के बच्चों की इतनी देखभाल की जाती थी कि उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। किसी भी चीज की कोई कमी है तो राजा नौकरों की भिंडी बेच दिया करते थे, अर्थात खाट खड़ी कर देते थे। राजा का तो बस यही कहना था कि इन तोता के बच्चों को कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। समय से पहले इनको वो चीज मिलना चाहिए जिसकी इनको आवश्यकता है। ऐसी सुविधा को देखकर, ऐसो आराम को देख करके एक दिन दोनों तोता के बच्चे आपस में बात करने लगते हैं और उनमें से जो छोटा वाला तोता होता है वो अपने बड़े भाई से कहता है कि देखिए भैया, हमारा नसीब कैसा है, कितना अच्छा है। हमें अपने नसीब पर गर्व होना चाहिए। हमको बिन मांगे ही वो सब चीज प्राप्त होती है जिसकी हमें जरूरत होती है और हमें उसके लिए कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और महल के सभी लोग हमसे अति प्रेम करते हैं। इस महल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमसे प्रेम ना करे और हमारे पास खाने की वो सारी वस्तुएं हैं जो हम घूम फिर कर भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए भैया, हम बड़े भाग्यशाली हैं। तभी छोटे तोता की बात सुनने के बाद बड़ा तोता कहता है कि हाँ छोटे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो बिल्कुल सत्य है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस राजमहल में हमको लाया गया और राजा के इतने सारे नौकर हर समय हमारी सेवा सत्कार में लगे रहते हैं। इसलिए हमें
अपने भाग्य पर गर्व तो होना ही चाहिए। और तो और छोटे, राजा का जो लड़का है वो हमारे साथ दिन भर खेलता रहता है, कितना आनंद आता है। प्रिय बंधुओं, दोनों तोता के बच्चे आपस में इस प्रकार की बात करते हैं और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, अपने गर्व को धन्यवाद देते हैं कि हे ईश्वर, आपने हमें इतना भाग्यशाली बनाया है, जो हमें वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं जो हमें जंगल से भी प्राप्त नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना प्रिय दर्शकों कि समय एक जैसा कभी भी नहीं रहता है। प्रिय बंधुओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद वही शिकारी जो तोते के बच्चे लाया था, राजा के दरबार में फिर से एक दिन आता है। उस दिन वह एक काला बंदर लेकर के राज दरबार में प्रवेश करता है और राजा से कहता है कि महाराज, आज फिर हम आपके लिए एक बहुत सुंदर, बड़ी दूर से उपहार लेकर के आए हैं। महाराज, यदि आप हमारे इस उपहार को स्वीकार करते हैं तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और आपकी अति कृपा होगी। तब राजा शिकारी से कहता है कि तुम ऐसा कौन सा उपहार लेकर के आए हो, हमें निसंकोच दिखाइए। तभी वह शिकारी राजा के समक्ष एक काला बंदर निकाल करके खड़ा कर देता है और राजा से कहता है कि महाराज, ये बहुत ही समझदार बंदर है, आप हमारे इस उपहार को स्वीकार कीजिए। तभी राजा उस शिकारी के बंदर के उपहार को स्वीकार कर लेते हैं प्रिय बंधुओं, और उस शिकारी के लिए पुरस्कार के रूप में बहुत सारी सोने की मोहर अशर्फियां दी जाती हैं। तभी वह शिकारी सोने की मोहर अशर्फियों को लेकर के वहां से लौट जाता है। प्रिय मित्रों, अब जैसे ही राजा के दरबार में वह काला बंदर आता है, तब राजा के सभी नौकर चाकर उस काले बंदर की सेवा में लग जाते हैं और अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। और काले बंदर की उछल कूद को देख करके सभी लोग बड़े ही प्रभावित होते हैं और उस बंदर से बहुत प्रेम करने लगते हैं और उन तोते के बच्चों से सभी का ध्यान हट जाता है। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, कोई भी उन तोते के बच्चों से उतना प्रेम नहीं करता है जितना पहले करते थे, और धीरे धीरे उस तोते के बच्चों से सभी का ध्यान हटने लगता है और सभी लोग उस काले बंदर की सेवा चौकरी में लग जाते हैं और उन तोतों का कोई भी ख्याल नहीं रखता है। यहाँ तक कि प्रिय मित्रों, अब वह राजा का छोटा सा बच्चा भी उस काले बंदर के साथ खेलने लगता है। अब वह बच्चा काले बंदर के ही साथ खेलता है, उसी के साथ अधिक से अधिक अपना समय व्यतीत करता है। यहाँ तक कि राजा भी उस काले बंदर की कलाकारी, उछल कूद को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है और उसी के पास जाने लगता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह काला बंदर बड़ा ही शरारती था, दिन भर उछल कूद करता और इधर उधर घूमता, तो सभी लोग उस काले बंदर के पीछे पीछे दौड़ने लगते थे और बड़ा ही हंसी खुशी का माहौल बन जाता था। ऐसा सब देख करके वे तोते के बच्चे आपस में बात करने लगते हैं और छोटा वाला तोता बड़े तोते से कहता है कि भैया, कि इस काले बंदर ने तो हमारा नसीब ही छीन लिया, कि ये काला बंदर तो हमारे जीवन में दुख की काली छाया बन करके आया है, क्योंकि इस काले बंदर के महल में आने के बाद कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ देखता ही नहीं है और कोई भी व्यक्ति हमें समय पर खाना पीना नहीं देता है और सभी लोग इस काले बंदर के पीछे पीछे पागलों की तरह घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं। यहाँ तक कि वो राजा का लड़का भी उस काले बंदर के पीछे ही दौड़ता रहता है, उसी के साथ खेलता रहता है, हमारी तरफ तो वो देखता ही नहीं है। पहले हमसे कितना प्रेम किया करता था, अब तो वो काले बंदर के पीछे दौड़ता है। हमसे महल का कोई भी व्यक्ति प्रेम नहीं करता, ना ही हमारा ख्याल रखता है। लगता है अब हमारा भाग्य हमसे रुष्ट हो गया है, विधाता हमसे रूठ गया है। हमें तो लगता है भैया, हमारा नसीब कुंडली मारकर सो गया है, अब हमारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। छोटे तोते की इतनी बात सुनने के बाद बड़ा तोता कहता है कि सुन छोटे, तुझे मैं एक बात बता रहा हूं, इसको तू गौर से सुनना और जीवन में चाहे तुम कहीं भी रहना, पर इस बात पर अमल अवश्य करना। तभी वह बड़ा तोता छोटे तोते से कहता है कि सुन छोटे, हर व्यक्ति का हर समय एक जैसा नहीं रहता है, कब किसका समय बदल जाए कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। समय कब करवट बदल ले इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है और कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है।
कब कौन राजा से भिखारी बन जाए और कब कौन भिखारी से राजा बन जाए। समय तो अपनी रफ्तार से हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन कब किसका भाग्य उदय हो और कब किसका भाग्य अस्त हो जाए, ये किसी को भी पता नहीं है। इसको कोई भी नहीं जानता है। बड़ा तोता छोटे तोते को इस प्रकार समझाता है और उसे सांत्वना देता है कि हे भाई, चिंता मत करो, ऐसे दुखी होने से काम नहीं चलेगा, अर्थात और बिगड़ जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, बड़ा तोता इस प्रकार छोटे तोते को ये सारी बातें समझाता है और उसे सांत्वना देता है कि हर समय हर व्यक्ति का एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए छोटे तुम चिंता मत करो, कभी ना कभी फिर से हमारा भी समय आएगा और हमारे भी दिन पहले की तरह गुजरेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये बात बड़ा तोता छोटे तोते को समझाता है और बड़े तोते की ये बात मान करके छोटा तोता शांत हो जाता है और बेचारे दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और इस प्रकार उनका धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो जाता है। और एक दिन क्या होता है प्रिय बंधुओं, वह काला बंदर राजमहल में इतनी उछल कूद करता है, बड़ा ही ऊधम मचाने लगता है, इधर उधर भाग करके उछल कूद करने लगता है और उसकी इस उछल कूद में राजमहल की बड़ी ही कीमती, बस सुंदर सुंदर और कीमती चीजों को वह काला बंदर तोड़ देता है। कभी कुछ उठाकर फेंकता है तो कभी कुछ उठाकर फेंकता है। इस प्रकार प्रिय बंधुओं, काफी लोगों को वह बंदर घायल कर देता है। संग्रहालय में रखे हुए बड़े बड़े ग्रंथों को भी वह बंदर फाड़ देता है और राजमहल में उथल पुथल मचा देता है प्रिय बंधुओं। और भागते भागते वह बंदर राजा के लड़के को भी घायल कर देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब ये खबर राजा के पास पहुंचती है कि उसने राजकुमार को भी घायल कर दिया है और उस बंदर ने उछल कूद करके उथल पुथल मचा रखी है, तो राजा आदेश देता है कि इस काले बंदर को अतिशीघ्र महल से बाहर निकाला जाए। इस काले बंदर को एक ऐसे सुनसान जंगल में जाकर के छोड़ा जाए जो ये कभी भी लौटकर वापस ना आ सके। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा का आदेश मिलते ही सैनिक उस बंदर को पकड़ लेते हैं और पिंजड़े में बंद कर लेते हैं प्रिय बंधुओं, और पिंजड़े को उठा करके ऐसे एक सुनसान जंगल में ले जाते हैं और सुनसान जंगल में ले जा करके उस काले बंदर को छोड़ देते हैं। अब प्रिय बंधुओं, जैसे ही वह काला बंदर महल से बाहर जाता है, वैसे ही धीरे धीरे सभी व्यक्ति उन तोते के बच्चों से प्रेम करने लगते हैं और पहले की तरह ही उनको खाना पीना देने लगते हैं। और वो राजा का लड़का भी उन तोतों के पास आकर के बड़े प्रेम से उनसे बात करने लगता है और उधर वो राजा का बेटा भी उन तोतों के पास आता है और उनसे प्रेम करने लगता है और मीठी मीठी बातें करता है। तभी छोटा तोता बड़े तोते से कहता है कि हे भाई, हमारा भाग्य फिर से उदय हो रहा है, हमारी किस्मत फिर से जागने लगी है, अब फिर से हमारे दिन अच्छे आने लगे हैं। तभी वह बड़ा तोता दूसरी बात उस छोटे तोते को बताता है और कहता है, सुन छोटे, मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि इंसान का समय हर समय एक जैसा नहीं रहता, और आज मैं तुम्हें दूसरी बात बता रहा हूँ। इस दूसरी बात को भी तुम ध्यान से सुनना। तुम संसार के चाहे किसी भी कोने में रहो, लेकिन मेरी इन दो बताई हुई बातों पर अवश्य अमल करना और इनको याद रखना। तभी वह तोता दूसरी बात बताता है और कहता है कि देख छोटे, चाहे आपका भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे आपकी किस्मत कितनी भी बुलंद हो, लेकिन उस पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यदि आप उस पर घमंड करोगे, अहंकार करोगे, तो आपको दुख मिलना निश्चित है। और जो व्यक्ति सुख में अधिक इतराते हैं और जब उन पर दुख आता है तो वो उस दुख को सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन सुख में व्यतीत किया है, दुख तो उन्होंने देखा ही नहीं है। कभी भी अहंकार ना करें। इसलिए प्रिय बंधुओं, सुख और धन पाकर के कभी भी उस पर अहंकार ना करें और कभी भी उस पर इतराना नहीं चाहिए। इसलिए अपनी किस्मत पर और अपने भाग्य पर, जब आपका भाग्य साथ देता है, आपकी किस्मत साथ देती है, तो आपको कभी भी इतराना नहीं चाहिए, अर्थात उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग धनी बनने के बाद, सुख मिलने के बाद इतराते हैं, तो उनका निश्चित ही पतन हो जाता है। इसलिए जब भी आप धनवान हो जाएं और आपका नसीब साथ दे और आपका भाग्य बुलंद हो, तो उस पर कभी भी इतराना नहीं चाहिए, अर्थात उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए।
और जब आपके ऊपर कोई भयंकर विपदा आ जाए या भारी संकट आ जाए तो आपको कभी भी दुखी नहीं होना है। आपको धैर्य और संयम से काम लेना है। प्रिय दर्शक बंधुओं, कितने भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, आपको हिम्मत और धैर्य से काम लेना है। आप जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना सही, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। यदि आप हिम्मत हार हो गए तो आपका जीवन में निश्चित ही पतन हो जाएगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमेशा दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करना है और जीवन के इस पथ पर आगे बढ़ते हुए हमेशा आपको हिम्मत और धैर्य से काम लेना है। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, वह बड़ा तोता छोटे तोते को ये दो बातें समझाता है और बड़े तोते की दोनों बातें उसके छोटे भाई के समझ में आ जाती हैं। तभी वह छोटा तोता अपने बड़े भाई को धन्यवाद देता है। अब उस दिन के बाद प्रिय दर्शक बंधुओं, उस तोते के बच्चों को काफी दुख भी आए और संकट भी आए, लेकिन उन दोनों बच्चों ने अपने जीवन में हिम्मत से काम लिया। कभी भी किसी भी संकट की घड़ी में दोनों हिम्मत नहीं हारे और भारी सुख चैन पाकर भी कभी वो इतराए नहीं, कभी उन्होंने अहंकार नहीं किया। प्रिय मित्रों, अपने जीवन में यही कार्य हर इंसान को करना चाहिए। यदि आपका भाग्य साथ देता है, आपकी किस्मत बुलंद है, तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको इतराना नहीं चाहिए। जो मनुष्य थोड़ी धन संपदा पाकर के सुख चैन से जीने लगते हैं तो उन्हें अहंकार हो जाता है और इतराने लगते हैं। ऐसे मनुष्यों का निश्चित ही प्रिय बंधुओं पतन हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आप पर कोई विपदा आती है, भारी संकट आता है, तो उसका तुम्हें डट करके सामना करना चाहिए, ना कि हिम्मत हार करके उससे भयभीत होना चाहिए। जो लोग संकट को देख करके टूट जाते हैं अर्थात घबरा जाते हैं, उन लोगों का दुख की घड़ी से उभरना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले ही हम पर दुख की घड़ी है, उससे हम भयभीत हो रहे हैं। और यदि हम भयभीत हो रहे हैं तो हमारे जो कार्य करने की शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, हमारा दिमाग कार्य नहीं करेगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, संकट की घड़ी में कितना भी भयंकर संकट हो, जीवन में डरना नहीं है, धैर्य रखना है और डट करके उसका सामना करना है। मुझे विश्वास है प्रिय बंधुओं, आज दुख है तो कल सुख की सुबह भी अवश्य ही होगी। कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक करें, सुंदर सुंदर कमेंट करें और अपने यार दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसी के साथ प्रिय बंधुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।